हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। आज सिंगेज बुक की सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। आज जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं A, जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 है। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट B कंसीडर करता हूं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 0 है। पॉइंट C कंसीडर करता हूं जेड एक्सिस पे, जो 1 यूनिट पे है, 0 0 1। नाउ व्हाट इज OA? OA is simply 1. OA is simply 1, और modulus of OA vector is 1. Now, so OA vector is यूनिट वेक्टर। आई होप मेरी बात यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। अगर OA वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस तो 1 हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और ये हम लिख भी चुके हैं यहां पर। बट इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि OA वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। यूनिट वेक्टर अलोंग x axis. So OA vector can be written as 1 times of I cap, 1 times of I cap, or simply OA vector is I. आई होप मेरी बातें यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं OB की, तो आप लिख सकते हैं OB वेक्टर इज J कैप, क्योंकि J कैप क्या होगा, J कैप भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग Y एक्सिस, एंड Z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो गया K कैप। OC वेक्टर इज इक्वल टू K कैप। एक बार दोबारा समझिए बात को। अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताना चाहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको यूनिट वेक्टर आई कैप कंसीडर करना होगा। अगर आपने वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवलिंग की है 1 यूनिट की फ्रॉम O, सो OP वेक्टर इज J कैप। ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस तो 1 है और उसकी डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। J कैप ये इंफॉर्मेशन हमें यहां पर प्रोवाइड कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली K कैप जो कि OC वेक्टर है, तो आप समझ सकते हैं OC वेक्टर अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ Z एक्सिस है। सो OC वेक्टर इज इक्वल टू K कैप। नाउ if there is another point, let us suppose there is another point P whose coordinate is x y z, then OP vector. so आप समझिए, अगर आप OP वेक्टर लिखना चाहते हैं, अगर आप पॉइंट P तक पहुंचना चाहते हैं, पहले ये बात समझिए, तो पॉइंट P तक आप कैसे पहुंचे हो? सबसे पहले आपको x एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जो कि x है। उसके बाद आपको y एक्सिस के अलोंग, 1 सेकेंड, सबसे पहले आपको x एक्सिस के अलोंग एक डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी x, फिर आपको y एक्सिस के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। y एक्सिस ये है, आप यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे y एक्सिस का, मान लो ये डिस्टेंस हो गई y,
और अब आप जेड के डायरेक्शन में आएंगे। ओके, आप ऐसे समझिए इसको, आपने यहां तक डिस्टेंस कवर कर ली वाई, अब आप जेड के डायरेक्शन में आएंगे तो जेड की जो डायरेक्शन है, जेड की जो डायरेक्शन है वो यहां से लेके और ये डायरेक्शन होगी जेड की। ओके, क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे था तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो ऐसे डाउनवर्ड। तो आप इसको थोड़ा और दोबारा से देख सकते हैं कि आपने एक्स एक्सिस को देखिए, अब हम ओपी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ओपी वेक्टर कैसे तुम पॉइंट पी तक पहुंचते हो पहले ही हमें समझना जरूरी है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर उसका फर्स्ट लेक्चर था जिस दिन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आप पॉइंट पी तक पहुंचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचे हो, आप एक्स एक्सिस के अलोंग आपने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, और अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हो तो अगर आपने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की हो तो आप वहां पे आई कैप लगाएंगे, लेकिन आपने एक्स डिस्टेंस कवर कर ली तो एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 आई कैप के साथ, तो बेसिकली हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस, अब आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो यह आ जाएगा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। ये आ गया कोई ओपी वेक्टर। अगर आपके पास कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और आप उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मींस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉइंट P हमारे पास होता 2 -1 3, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P is equal to OP vector and it can be written as 2i cap minus 1j cap plus 3k cap। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होंगी। अगेन नाउ अब बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कंपोनेंट्स के बारे में, तो अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट लिखना चाहता हूं तो कंपोनेंट मतलब कोई वेक्टर किन किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, कंपोनेंट्स हो गए। अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो कंपोनेंट्स दो टाइप के हो गए, एक तो होता है स्केलर कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट। अब स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं इस वेक्टर के, तो आप लिखेंगे इसके स्केलर कंपोनेंट है, यहां पर मैं एक ब्रैकेट लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट का सिंबल है x, y, z, ये स्केलर कंपोनेंट है, मतलब जो आई कैप जे कैप और के कैप के आगे लिखे हुए जो नंबर्स होंगे वो स्केलर कंपोनेंट है। दूसरा वेक्टर कंपोनेंट की बात करूं तो x आई कैप y जे कैप एंड z के कैप, यहां पर एक मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट है। तो आप क्या समझ रहे हो यहां पे कि कोई भी वेक्टर अगर आपके पास लिखा हुआ है और आप उसके कंपोनेंट बताना चाहते हैं तो दो टाइप के कंपोनेंट होंगे, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। अगेन अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूं तो अगेन एक तो स्केलर कंपोनेंट होंगे एंड दूसरा आपके पास यहां से वेक्टर कंपोनेंट होंगे। स्केलर कंपोनेंट अगर इस वेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इसके स्केलर कंपोनेंट 2 -1 3 है और इसके वेक्टर कंपोनेंट
2i कैप कोमा माइनस 1j कैप एंड कोमा 3k कैप होंगे। जो ये 1 लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स तक समझ में आ रही होंगी, सभी तक ठीक से मेरी बातें पहुंच रही होंगी। तो अगर बातें सभी को समझ में आ रही हैं तो अपने खुद के नोट्स जरूर बनाते रहिए सभी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। इस चैनल पे हम कंप्लीट सिंगेज बुक को सोल्व करेंगे। उसके 5 पार्ट्स हैं, हम सारे पार्ट्स इसके सोल्व करेंगे। आई होप इससे सभी स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट है, अगर मैंने कोई एक वेक्टर कंसीडर किया है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और दूसरा वेक्टर b वेक्टर है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं तो ऐड कैसे करेंगे आप इन दोनों वेक्टर्स को? इन दोनों वेक्टर्स का ऐड कैसे करेंगे आप? इनके स्केलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप ऐड कीजिए। पहले i के स्केलर कंपोनेंट, फिर j के स्केलर कंपोनेंट b1 एंड b2 को ऐड करेंगे, फिर c1 प्लस c2 को ऐड करेंगे और आगे यहां से k करेंगे। सिमिलरली अगर आप यहां पर इन दोनों वेक्टर को माइनस करना चाहते हैं तो a1 माइनस a2, b1 माइनस b2, c1 माइनस c2 होगा। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 j कैप एंड c1 की तरफ से क्या लिखा जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ c1 k कैप। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास एक वेक्टर है जो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने से बना हुआ है, 2 पॉइंट आपके पास मान लो x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, और आप यहां से एक भी वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं a से b की डायरेक्शन। सो ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर आप कोई वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। मतलब आपके पास क्या आएगा, यहां से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। एंड पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से x1i कैप, यहां से इस पॉइंट से y1j कैप z1k कैप। और आप इन दोनों वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको समझाया कि आप x2 माइनस x1 कीजिए i कैप, i के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और i को कॉमन लीजिए। सिमिलरली y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। सो देयर इज ए वेक्टर AB which is in the box। और ये कैसे आया आप इसका शॉर्टकट समझिए। यहां पे इसका शॉर्टकट समझिए
कि AP वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, जैसा कि डेफिनेशन से था। तो आप x2 में से x1 को माइनस कीजिए, y2 में से y1, z2 में से z1 को माइनस कीजिए और उनके साथ ijk अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है एंड एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास -1, 0 एंड 2 है और आप QP वेक्टर लिखना चाहते हैं, QP ये डायरेक्शन। तो P में से आपको Q सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट P से Q को, तो P में से Q को माइनस करना है। 1 में से आपको -1 को माइनस करना रहेगा, तो 1 + 1 हो जाएगा यहां से, प्लस 2 में से आपको 0 माइनस करना है एंड प्लस इस 3 में से आपको 2 को माइनस करना है और फाइनली आपके पास आएगा 2i प्लस 2j प्लस 1k और सिंपली k। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होंगी यहां तक। लास्ट एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और आप PQ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो PQ वेक्टर को लिखने का जो मेथड होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, कौन सा पॉइंट लिखेंगे पहले आप, टर्मिनल Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल P। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका फाइनल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि P से Q की तरफ जाना है आपको। अगर आपको P से Q तक जाना है तो Q में से P को माइनस करना है। आई होप मेरी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नाउ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय ए वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो अगर आपके पास, यहां पर हम पढ़ रहे हैं अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज एनी वेक्टर, तो उस वेक्टर को अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। एक कोई वेक्टर था आपके पास, आपने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इज एनी स्केलर विच बिलोंग टू एनी रियल नंबर। उस स्केलर से आपने उस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लिखेंगे कि आपने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर के साथ। जैसे कि अगर यहां से लेके और यहां तक ये ए वेक्टर है, ए से बी तक, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप इसका डबल करना चाहते हैं। यहां पर ये था, इतनी लेंथ मैंने ले ली और इसको डबल करना चाहता हूं, तो इसी को मैं आगे फिर एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये भी ए वेक्टर हो गया और ये भी ए वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है। तो आप यहां से यहां तक कह सकते हैं कि ये 2a वेक्टर हो जाएगा। आपने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 जो कि एक स्केलर है, आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या है, आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने उसकी लेंथ को डबल कर दिया। अगर मैं इसकी लेंथ को हाफ कर देता हूं, हाफ कैसे, यहां से यहां तक था, मैं यहां पे इसकी हाफ पार्ट ले लेता हूं, तो ये जो वेक्टर होगा इसको आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए वेक्टर। सभी की डायरेक्शन सेम है, बट आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, इसके इक्वल आप 1, 2, 3 पोर्शन लिखना चाहते हो इक्वल। तो यहां से लेके और यहां तक जो ये वेक्टर है इसको आप लिखेंगे
-3a वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपने a से अपोजिट डायरेक्शन कर दी थी। ये था आपके पास ओरिजिनल वेक्टर, इसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और -3 से मल्टीप्लाई किया। तो जो स्केलर है वो या तो पॉजिटिव आप कंसिडर करेंगे या फिर आप उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रखेंगे, नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन होगी और यहां पर होगी सेम डायरेक्शन। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हम ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं वैसे ही वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देयर इज जेड एक्सिस, और यहां पर मैं एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूं, पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड z2 है, z2। तो आप ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ए बी वेक्टर के लिए टर्मिनल माइनस इनिशियल। बट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? आप ओरिजिन से इसको जब ज्वाइन करेंगे यहां पर ए को, तो इसको आप ए वेक्टर कह सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर? एंड ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर विच इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। नाउ अगर एक पॉइंट और है जो इसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है m/n, और आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज इट इज r वेक्टर whose coordinate is x, y, z and it is r vector। then आप कैसे लिखते थे? देखिए, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते तो सेक्शन फॉर्मूला से कैसे लिखते थे? आप x की वैल्यू m को आप मल्टीप्लाई करते थे x2 के साथ, n को मल्टीप्लाई करते थे x1 के साथ अपॉन m प्लस n। सिमिलरली आप y भी कैलकुलेट करते थे और z भी कैलकुलेट करते थे। इसी पॉइंट को हम वेक्टर में एक्सटेंड कर देंगे। देखिए, अगर मैं x, y, z को r वेक्टर बोलता हूं तो r वेक्टर को आप क्या लिख देंगे? इन तीनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं। m फिर था x2 मतलब b वेक्टर का कंपोनेंट था, तो आप कंप्लीट b वेक्टर लिखिए, प्लस nx1, तो nx1 है वो a वेक्टर का कंपोनेंट है, तो आप कंप्लीट a वेक्टर लिख दीजिए अपॉन m प्लस n। ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूले का रिजल्ट आ जाता है इस टेक्निक से। तो आपको इस तरह के शॉर्टकट टेक्निक्स इस चैनल पे बताई जाएंगी। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है सेक्शन फॉर्मूले के हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। तो अगर ये इंटरनल है तो आप एक्सटर्नल के लिए क्या लिखेंगे? जहां पे आपके पास प्लस था बस आप माइनस लिखना चाहिए, तो 4 एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा? r वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर, बस आप प्लस की जगह पे माइनस लिखिए, n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। एंड 4
मिड पॉइंट के लिए आप क्या लिखेंगे? यहां से मिड पॉइंट के लिए आप लिखेंगे, जैसे क्या होता था इस केस में मिड पॉइंट के लिए आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और आप उन लेक्चर्स को देखिए जो मैं इससे पहले करवा चुका हूं। चैप्टर फर्स्ट आप देखिए क्योंकि वो बेसिक है, वो जितना भी वहां पे आपको पढ़ाया गया था वो सभी इंफॉर्मेशन इन लेक्चर्स में जो आगे आएंगे और जो अभी चल रहे हैं इन सभी में यूज हो रही है। तो प्लीज पहले वो लेक्चर जाके जरूर देखिए, तभी आपको यहां पर पूरा बेनिफिट होगा और हर स्टूडेंट का बेनिफिट हो, इसलिए आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आर वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको समझाया था x1 प्लस x2 बाई 2। तो अब आ जाएगा आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। आपको अलग से x की, y की, z की लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों वैल्यू एक साथ इन रिजल्ट्स में इंक्लूड है। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स तक समझ में आ गई होंगी सभी को, और अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी लेक्चर्स को रिवाइज जरूर कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ भी रहा है तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि उन्होंने पीछे के लेक्चर स्किप कर दिए हैं। तो प्लीज पहले पीछे के लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिल रहा है आपको, इसके लिए आपको पैरेलली साथ साथ खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे आपको। सो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई होप सभी को मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।